शिरीष मुनि जी महाराज साहब। अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तुम। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी आत्मचिंतन कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, तत्व का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति संसारी से सिद्ध हो सकता है। तत्व का ज्ञान सिर्फ बुद्धि में ही नहीं भरना, सिर्फ रटना नहीं, तत्व के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेना। दो तत्व हैं, जड़ और जीव। दोनों को जान लिया, दोनों को समझ लिया, दोनों को भेद किया और जीव में स्थिर रहना, जीव में स्थिर रहना और जड़ का साधन मान करके उपयोग करना। जड़ का साधन मान करके क्या करना? उपयोग करना। अब गलती क्या करते हैं हम? जीव में स्थिर नहीं रहते, जीव का ध्यान नहीं करते, जड़ के से मोह करते। क्या करते हम? जड़ से मोह करते, अपने आप को जड़ मान लेते, जीव को गौण कर देते हैं। जिस दिन हमारे जीवन में जीव मुख्य हो जाएगा, जड़ गौण हो जाएगा, जड़ से मोह नहीं होगा, जड़ का उपयोग होगा। जैसे आपके घर में एक सेवक है और एक बेटा है। सेवक से आप मोह करते हैं क्या? सबसे ज्यादा काम कौन करता है? लेकिन आप सेवक से मोह नहीं करते, सेवक का साधन मान करके उपयोग करते। उसके मेंटेनेंस के लिए जो जरूरी है सब उसको देते, उसको भोजन देते, उसको पगार देते, उसके काम के अनुसार उसको बख्शिश भी देते समय आने पर। लेकिन अंदर में उसके प्रति मोह नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको अपने स्थान पे रखते हैं। और बेटा भले कुछ नहीं करता है, लेकिन हर समय उसका भान आपको बना रहता है और उसके प्रति आप क्या करते हैं? अटैचमेंट रखते हैं, मोह रखते हैं। बस ऐसे ही जड़ और जीव का हमको भेद करना है। हमको मोह करना है, प्रेम करना है, अटैचमेंट करनी है तो जीव से करनी है। किससे करनी है? जीव से किया हुआ अटैचमेंट, जीव से किया हुआ प्रेम, जीव से के प्रति रखा हुआ ध्यान, जीव के प्रति आपका जो जुड़ाव है, वो आपको आनंद देगा, शांति देगा, सुख देगा, समृद्धि देगा। और जड़ का मेंटेनेंस करते हुए उसका उपयोग करेंगे कर्म क्षय के लिए, तो ये जड़ हमारा साधन बन करके हमें सिद्धशिला तक पहुंचाने में एक सहयोगी साधन बन जाएगा। बस ये विवेक,
तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है। जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, जिनको तत्व का बोध नहीं है, जिनके पास दृष्टि नहीं है, उसे हम अज्ञानी कहते हैं। और अज्ञान दशा में वो अनादिकाल से इन पुद्गलों में सुख मान करके पुद्गलों को साता देने के लिए, पुद्गलों की अनुकूलता ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, कितने घंटे दिन के 24 घंटे में अधिकांश समय अपने इस जड़ देह और जड़ देह से जुड़े संसार को दे रहा है। जबकि सब संयोग से मिला है। ये जो संसार हमको मिला है वर्तमान में, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जिस देह में रह रहे हैं, वो देह भी एक संयोग से मिली है। हमको नहीं मालूम था कि मुझे ये शेप मिलेगा, कि ये परिवार मिलेगा, कि ये घर मिलेगा, कि ये शहर मिलेगा, कि ये स्थान मिलेगा। उदय कर्म के अधीन जो मिला उसमें ये जीव रहने आ गया। लेकिन जहाँ जहाँ हम अनुकूलता की चाह कर रहे हैं और साता की प्यास में हम दौड़ रहे हैं, वही हमारा सारा बंधन है। तो हमने अभी यहाँ पर 5 ज्ञान की चर्चा की। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। और एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो 1 की अपेक्षा केवल ज्ञान, 2 की अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और 3 की अपेक्षा से मति, श्रुत और अवधि, और 3 की अपेक्षा से मति, श्रुत और मनोपर्यव ज्ञान। जरूरी नहीं कि जिसको मति, श्रुत, अवधि हो, मनोपर्यव ज्ञान होगा उसको अवधि ज्ञान होगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। सीधा मनोपर्यव ज्ञान भी हो सकता है। और जिसके पास 4 ज्ञान है तो मति, श्रुत, अवधि के साथ पुनः और मनोपर्यव ज्ञान भी हो जाता है। तो ये 4 ज्ञान। अब 3 अज्ञान भी होते हैं। 3 अज्ञान कौन से हैं? तो वहां पे सूत्र क्रमांक 32 में बताया, मति, श्रुतया वधयो विपर्यश्च। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ये तीनों विपर्य यानी विपरीत अर्थात अज्ञान रूप भी होते हैं। यह विपरीत यानी उल्टा, तात्पर्य मिथ्या ज्ञान से है। च शब्द जो इस सूत्र में प्रयुक्त हुआ है वह समुच्चयवादी, अतः मति, श्रुत और अवधि ज्ञान सच्चे भी होते हैं यानी सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। इस सूत्र में मति, श्रुत, अवधि इन तीनों ज्ञानों को विपर्य विपरीत कहने का हेतु आध्यात्मिक है, लौकिक नहीं। तीनों को विपरीत कहने का प्रयोजन आध्यात्मिक है, लौकिक नहीं। आचार्य कहते हैं कि 3 ज्ञान मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे ही जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय हो उस आत्मा के ज्ञान मिथ्या होते हैं। कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि के पास रहा हुआ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कौन सा हो जाता है? मिथ्या ज्ञान हो जाता है। क्योंकि दृष्टि नहीं होने से, इसीलिए ज्ञान और ज्ञान में अंतर दृष्टि का है। लेकिन जैसे सम्यक दृष्टि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है, उपदेश देता है, निश्चय करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है, उपदेश देता है, निश्चय करता है। इस तरह जब मिथ्या दृष्टि के रूप में रूप आदि विषयों को ग्रहण करने में कोई विपरीतता नहीं देखी जाती, तब उसके ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा जाता है? प्रश्न उठता है कि वो भी घड़े को घड़ा कहता है, वो भी सोने को सोना कहता है, फिर भी उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? इस संदर्भ में अगले सूत्र में कहते हैं, सूत्र क्रमांक 33 में, सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। उन्मत्त की तरह। उन्मत्त का मतलब क्या होता है? उन्मत्तपना, पागलपना, बोध नहीं। तरह सत्य और असत के विवेक से शून्य वो उन्मत्त व्यक्ति, जैसे कोई शराबी नशे में है तो उसमें उस समय वो सत्य और असत के विवेक से मूड है। उस समय उसको पता नहीं चलता मैं किसको क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो विवेक उसका है, सो जाता है। सत्य और असत के विवेक से शून्य यदृच्छोप अर्थात विचार शून्य उपलब्धि, जब जैसा मन में विचार आया उसी अनुसार
ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अज्ञान का है। इस सूत्र में दो शब्द है, एक सत्य और एक विद्या, अर्थात विद्यमान यानी अच्छा और दूसरा असत अर्थात अविद्यमान यानी बुरा। मिथ्या दृष्टि जीव सत्य और असत के भेद को नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि सत्य क्या है असत क्या है इसके भेद को नहीं जानता, यानी भेद विज्ञान नहीं जानता, वो दोनों को एक मानता है। सत्य और असत दोनों को, कभी असत को सत्य कह देता है, कभी सत्य को असत कह देता है, लेकिन दोनों के भेद को जानता नहीं, इसलिए भेद विज्ञान की महत्व है। भेद विज्ञान का इतना महत्व क्यों बताया कि जो सम्यक दृष्टि है वो सत्य को सत्य जानता है, असत्य को असत्य जानता है, दोनों में भेद करता है। ये विवेक हमेशा उसको बना रहता है सम्यक दृष्टि को। मिथ्या दृष्टि सद और असत दोनों को एक मान लेता है, जैसे शरीर को अपना मान लेता है और आत्मा को भूल जाता है, आत्मा को महत्व नहीं देता है, सारी जिंदगी ऐसे ही खो देता है, जन्म खो दिए, जिंदगी नहीं। शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से भगवान की वाणी पे श्रद्धा कर हम देखते हैं तो भगवान कहते हैं तुमने अनंत जन्म एक भूल के कारण खोए। हर भाव में एक ही भूल की कि सत असत का विवेक नहीं था, और मिथ्या दर्शन के अंतर्गत ये एक पाप 24 घंटे करते गए, असत को सत्य मानते गए, असत में ही आसक्त रहे और सत्य की तरफ तुमने लक्ष्य ही नहीं दिया। इसलिए कहते हैं अनंत जन्मों में जो काम तुमने नहीं किया वो तुम्हें इस जन्म में काम करने का अवसर मिला है। अनंत जन्मों में जो दृष्टि तुमको नहीं मिली वो दृष्टि तुमको इस भव में मिली है, अरिहंत कृपा से, सदगुरु कृपा से, और तुम्हारे पुण्य की कतारें लगी तो तुम्हें इसमें रुचि पैदा हुई। नहीं तो सुन करके तो हजारों जा रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन के भीड़ हजारों के रूप में आती है, सुन के चली जाती है और प्रशंसा करके चली जाती है। जैसे भगवान के समोषण में करोड़ों लोग आते हैं, सब भगवान की प्रशंसा गाते हैं, गीत गाते हैं, भक्ति करते हैं, जयकारे बुलाते हैं और निकल जाते हैं। कौन टिकते हैं? उनमें टिकते कौन है? जिनकी ऐसी दृष्टि हो गई, जिनकी ऐसी तैयारी हो गई, जो जड़ और जीव का भेद कर लेते हैं, जिसमें जिनको रुचि पैदा हो जाती है, वो बार बार समोषण में जाते हैं, बार बार साधना करते हैं, सत्य को असत्य को भेद करते हैं, परिपक्वता लाते हैं, उसमें अनेकों साइक संकेत हो जाते हैं, अनेकों अवधि ज्ञानी, अनेकों केवल ज्ञानी, अनेकों निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, और बाकी यात्री के रूप में यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जब उनका समय काल पकेगा तब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास सत्य और असत को भेद करने की जो दृष्टि मिली है वो अब तक नहीं मिली, क्योंकि हम उन्मत्त थे, अपने ही नशे में जी रहे थे, अपनी धारणाओं में जी रहे थे। नशा कौन सा अभी हमारे को? जो हमने अपने मन से शास्त्र का उत्तर निकाल लिया, जो अपने मन से, जो हमने विचार में अपने मन में धारणा बना ली अपने बारे में, जीवन के बारे में, समाज के बारे में, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, कुछ सोच लिया, जो हमने अपने मन में धारणा बिठा ली सत्य सत्य का विवेक के बिना, और उसी धारणा में हम जिए जा रहे हैं। एक तो अनंत काल के मिथ्यात्व के संस्कार और धारणा हमारे साथ चल रही, और इस भव का असत्य के विचार हमने पकड़ पकड़ के भर लिए अंदर, जिधर से मिला उधर से मिला। अब वो कोई कुगुरु मिला कि कोई कु साहित्य मिला, जो पढ़ा, जो विचारा, जो सुना, वो सब हमारे अंदर में क्या हो गया? धारणा में जाके पड़ गया। अब हम शुक्ल ध्यान में जाना चाहते हैं, वेद ज्ञान की साधना मिलने के बाद भी, तो बाधक कौन है? पड़ोसी बाधक नहीं है, घर वाले बाधक नहीं है, समाज और देश और दुनिया बाधक नहीं है, हमारे ही मन में भरे हुए वो कुविचार, कुसंस्कार, मिथ्या संस्कार, मिथ्या धारणाएं भरी हुई है, वो बार बार आती है और हमको अपने लक्ष्य से हटा देती है, फिर आती है, फिर हटा देती है, फिर आती है, फिर हटा देती है। हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं मन तो लगता नहीं, ध्यान क्या करना, छोड़ो, ध्यान नहीं करते हैं, भक्तामर कर लेते हैं, नौकार मंत्र पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, थोड़ी देर स्वाध्याय कर लेते हैं, थोड़ी देर इनसे बातें कर लेते हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाते हैं, और ऐसे हम जीवन का समय पास कर लेते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये सब ठीक है, शुभ है, शुभम पुण्यम। हमने मन को किस में लगा दिया? शुभ में लगा दिया, पुण्य मिल गया, लेकिन हम पुण्य के लिए साधना नहीं कर रहे। हमारी साधना का लक्ष्य क्या है, पहले ये तय करो। जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा तब तक हमारी यात्रा नहीं बढ़ेगी। संसारी के लक्ष्य क्या है? हर रोज नए लक्ष्य पैदा होते संसारी के। आप देखो जीवन में जितने लक्ष्य आपने आज से 20 साल पहले सोचे थे वो करीब करीब पूरे हो गए होंगे या यात्रा में होंगे, और आज की तारीख में कितने नए लक्ष्य खड़े, नए लक्ष्य 20 साल में और कितने नए बन गए, अब उनको पूरा करने में लगे हैं, वो पूरा करेंगे तब तो और कितने पैदा हो जाएंगे। इस तरह कभी वो संसार के लक्ष्य खत्म होते नहीं और हमारी शरीर खत्म हो जाता है, मन बुद्धि इंद्रियों की तृष्णाएं
खत्म नहीं होती है और उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। और अध्यात्म में एकमात्र लक्ष्य कि मुझे कार्बन शरीर को हल्का करना है, मुझे मिथ्यात्व और मोह को क्षय करना है। किससे मुक्त होना है हमको वर्तमान में इस पंचमारे में? अपने मिथ्या दृष्टि को से मुक्त होना है, अपने मोह कर्म से मुक्त होना है, अपनी इच्छा और तृष्णाओं से मुक्त होना है। मुक्ति का मतलब नहीं कि हम अशरीरी होकर सिद्धशिला अभी नहीं जा सकते तो कुछ नहीं कर सकते। इस पंचम आर्य में रहते हुए क्या हम अपनी दृष्टि को बदल नहीं सकते? क्या हम वेद ज्ञान को जी नहीं सकते? क्या हम सत्य को महत्व नहीं दे सकते? क्या हम मोह कर्म को कम नहीं कर सकते? पूर्ण नहीं क्षय होगा लेकिन परसेंटेज तो कम है। क्या हम कार्बन शरीर को हल्का नहीं कर सकते? क्या भारी करने का हमने पंचम आर्य के नाम पे भारी करने का ठेका ले रखा है? व्यवहार के नाम पे हम भारी करते जाएंगे तो भगवान तो करुणा करते हैं। भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया, दृष्टि दे दी, निमित्त बन गए। पुरुषार्थ तो हमको ही करना है और हम पुरुषार्थ संसार को बढ़ाने का करें, कार्बन शरीर को बढ़ाने का पड़े, अपने को नजदीक आने के बजाय दूसरों के नजदीक जाए। हम क्या गलती करते हैं? स्वयं के नजदीक नहीं आते। जो स्वयं के नजदीक आएगा, यानी स्वयं कौन? जीव। जो जीव के नजदीक आएगा वही सिद्धशिला को जाएगा। जो स्वयं के नजदीक नहीं आया वो सिद्धशिला का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि बीच में कार्बन शरीर को और ला करके दूरी बढ़ाते जा रहा है। स्वयं के नजदीक आना यानी जीव के नजदीक आना और जीव को जीव में स्थित करना। जो जीव में स्थित होगा वो सिद्धशिला का अधिकारी है। जो पर में स्थित है, पुद्गल में स्थित है, पुद्गल से जुड़ा हुआ है, पुद्गल के साथ संसार में सुख मान रहा है और पुद्गल को ही साता मान करके पुद्गल को ही एकत्रित कर रहा है, वो अभी कब जाएगा? भगवान कहते हैं उसकी पुरुषार्थ के ऊपर है, वो कब मोड़ेगा, उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होगी। उसकी वितराग यात्रा ही शुरू नहीं होगी। तो वह उन्मत्त पुरुष की तरह अपनी रुचि इच्छा के अनुसार पदार्थ को ग्रहण करता है। जैसे उन्मत्त मनुष्य सोने को सोना और लोहे को लोहा जानकर कभी यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पर उन्माद के कारण वह सत्य असत्य का अंतर जानने में असमर्थ है। सोने को सोना कहता है, लोहे का सोना जानता है, पर दोनों में अंतर नहीं जानता, उनकी महत्व को नहीं जानता, वो भूल जाता है। यहाँ सार रूप में बताया, इसलिए इसका सच्चा झूठा संपूर्ण ज्ञान विचार शून्य अज्ञान की कहलाता है। जो आत्मा संसार अभिमुख है उसका ज्ञान कितना भी अधिक हो, पर आत्मा के विषय में अंधेरा होने के कारण उसका संपूर्ण लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान है। आत्मा की दृष्टि से अंधेरा होने से उसका संपूर्ण लौकिक ज्ञान, कितने नोबेल पुरस्कार जीते हुए लोग भी हमने देखा सुसाइड कर जाते। क्यों सुसाइड कर जाते? उनको लगता है कि शरीर छोड़ दिया तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, कर्म क्षय करोगे तो सुखी हो जाओगे, दृष्टि बदलोगे तो अभी वर्तमान में सुखी होंगे। वर्तमान में तुम आत्मा में जाकर आत्मा में स्थित हो तो अभी सुखी हो सकते हो। सुख के लिए तुम्हें पुण्य और पाप की इंतजार करने की जरूरत नहीं। सुख के लिए परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं। जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तुम वर्तमान में जीव में स्थित होते हो तो वर्तमान में सुख कितना है तुम्हारे पास, तो उस सुख का अनुभव। सत्य और असत्य का विवेक का अभाव, मत में समान उल्टा सीधा अपनी इच्छा के वस्तु को जानना, देखना, समझना, उसी के अनुसार अपनी धारणा तथा विश्वास बना लेना, ये अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है। तो ये तीन प्रकार के अज्ञान की चर्चा की, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग ज्ञान। क्यों बताया तीनों अज्ञान? क्योंकि नारकी को भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन अगर जीव नारकी वाला मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान विभंग ज्ञान होगा। अगर वहाँ सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान अवधि ज्ञान होगा। देवताओं में भी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों है, तो देवताओं को भी जन्म से अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि वाला देवता है उसका ज्ञान विभंग ज्ञान होगा। विभंग ज्ञान अवधि अज्ञान को ही दूसरा नाम विभंग ज्ञान, और जो सम्यक दृष्टि होगा उसका ज्ञान अवधि ज्ञान होगा। और मनुष्य की दृष्टि से भी किसी को बाल तप करते हुए अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है। बाल यानी अज्ञानी का तप, मिथ्या दृष्टि भी तप करता है और उसको अवधि ज्ञान हो जाता है, तो उसका अवधि ज्ञान सारा विभंग ज्ञान है, क्योंकि दृष्टि नहीं है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सभी संसारी जीवों को है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सबको है, लेकिन जिसकी दृष्टि सम्यक है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, जिसकी दृष्टि मिथ्या है उसका ज्ञान। अब तत्व ज्ञान यही होगा, यही तत्व ज्ञान मिथ्या दृष्टि भी पड़ता है, यही तत्व ज्ञान सम्यक दृष्टि भी पड़ता है। दोनों में अंतर क्या है? यही तत्व ज्ञान 32 आगम मिथ्या दृष्टि भी पड़ता है। 9 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है मिथ्या दृष्टि, आचार्य पद तक प्राप्त कर लेता है, 21वें देवलोक तक चला जाता है, पर दोनों में अंतर क्या है? बोलो।
हम्म। हाँ, मिथ्या दृष्टि दूसरों को उपदेश आत्मा का ही देगा, बहुत बढ़िया से समझाएगा, पर खुद की रुचि आत्मा में नहीं होगी, खुद पुरुषार्थ नहीं करेगा। जैसे भगवान कहते हैं हम ये स्वाध्याय कराते हुए भी पुण्य का बंध भी कर सकते हैं, निर्जरा भी कर सकते हैं। पुण्य का बंध कब करते हैं? जब हम स्वयं जड़ और जीव के भेद में नहीं हैं और दूसरों को स्वाध्याय करा करके कर्ता भाव में आ रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो लोग प्रेरणा लेके आगे धर्म में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ पुण्य मिल रहा है, निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा कब होगी? जब हम जड़ जीव को भेद में रहते हुए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हुए, अपने स्वभाव में रह करके स्वाध्याय करेंगे कराएंगे तो निर्जरा होगी, ऐसे ध्यान करेंगे कराएंगे तो निर्जरा होंगे। कोई भी कार्य ले लो, हर क्रिया में निर्जरा कब है? जब आप स्वभाव की स्थिति में यानी भेद करते हैं। मिथ्या दृष्टि में रुचि नहीं है। सम्यक दृष्टि और भवि और अभवि में क्या अंतर है? तुम्हारा प्रश्न था ना, भवि और अभवि में क्या अंतर है? भवि जीव वो है जिसको ये रुचि है कि मैं कब मोक्ष जाऊंगा, मोक्ष को लेकर के जिसके भीतर में प्रश्न उठते हैं, वो भवि जीव है। अभवि जीव कौन है? जिसको मोक्ष की कभी रुचि नहीं होती, कभी इच्छा भी पैदा नहीं होती, वो दूसरों को उपदेश देता है लेकिन खुद को जरा भी रुचि नहीं है, वो अभवि। ऐसा शास्त्रों में हमने, अभवि जीव के अंदर में अभवि कभी भवि नहीं होता, भवि कभी अभवि नहीं होता। अभवि को कैसे पहचाने? तो अभवि की पहचान के लिए बता, अभवि में भी वही अष्टगुण है लेकिन उसकी रुचि ही पैदा नहीं होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक समुद्र में लकड़ी पड़ी हुई है, जलने की क्षमता है, पर वो हिंद महासागर के बीच में पड़ी है, कभी किनारे लगती ही नहीं, इधर से टोला खाती, उधर जाती, उधर से खाती, इधर से खाती, लहरों के बीच में लपेटे खा रही है, कभी किनारे लगती ही नहीं है, तो क्या वो कभी लकड़ी जलेगी? लेकिन क्षमता है उसमें। अगर वो बाहर निकल जाए और कोई उसको सुखा दे और अग्नि के साथ जोड़ दे तो वो उसमें क्षमता है। ऐसी उस अभवि जीव में भी क्षमता है मोक्ष जाने की, अष्ट गुणों की, पर उसमें ऐसे भाव कभी आते ही नहीं, भले वो केवली के समोषण में तक चला जाता है। ऐसा नहीं कि उसको संयोग नहीं मिलता है, संयोग भी मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पर कितने लोग आते हैं जाते हैं, सुनते हैं, भगवान बार बार पकड़ पकड़ के बोलते हैं, फिर भी हाँ जी बहुत अच्छा, करूंगा जरूर करूंगा, करते करते कितने शरीर बदल करके चले गए, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अंदर की रुचि नहीं हुई। आते थे दर्शन करने के लिए, आते क्योंकि एक आचार्य के नाते दर्शन करने हैं, हमारे गुरुदेव दर्शन करने के लिए आते हैं, वंदना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जिधर गुरु ले जाना चाह रहे हैं, जिधर उनकी दिशा भेजना चाहते हैं, उनकी रुचि ही पैदा नहीं होती, तो सामने वाले क्या कर सकते हैं? मात्र निमित्त रह जाते। अगला सूत्र है नय, नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्दा नया। पहले आया था ज्ञान को जानने के लिए दो है, प्रमाण और नय। प्रमाण के बारे में पहले बता दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, आद्य परोक्षम और प्रत्यक्षम अन्यत। ज्ञान शुरुआत के दो परोक्ष हैं और बाद के तीन प्रत्यक्ष है। ऐसे ही नए के बारे में नए सात, नए के ऐसे 5 भेद किए, विस्तार करते तो 7 भेद होते हैं। किसी भी विषय या पदार्थ की अपेक्षा से निरूपण करने वाला विचार नए कहलाता है। किसी भी विषय या पदार्थ का एक अपेक्षा से, किसी एक अपेक्षा, प्रमाण पूर्ण रूप से बता रहा है और किसी एक अपेक्षा से, एक एंगल से जब हम किसी बात को देखते हैं तो उसको हम नए कहते हैं। पदार्थ में विद्यमान अनंत गुणों में से एक गुण की व्याख्या करना। जैसे आत्मा में अनेक गुण है, अनंत गुण है, अष्ट गुण है, तो किस गुण की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं? हम कहते हैं आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। अब नित्य किस अपेक्षा से, अनित्य किस अपेक्षा से, तो वहां नहीं लगेगा। निश्चय नहीं से आत्मा नित्य है, व्यवहार नहीं से आत्मा अनित्य है, क्योंकि व्यवहार से हम शरीर में है, शरीर मर गया तो हम कहते हैं आत्मा, शरीर मर गया तो मर गई आत्मा, लेकिन ये जीव मर गया, जीव तो मरता नहीं है, व्यवहार नहीं से कहा जा रहा वहां पे कि ये इस समय इसके शरीर में से जीव निकल गया, तो व्यवहार में कह जा रहा है कि ये जीव मर गया, लेकिन जीव निश्चय नहीं में मरता नहीं। तो निश्चय और व्यवहार ये सब नए लगेंगे तो कभी भी विरोधाभास नहीं होगा। इसलिए जिनवाणी में नए बात की कल्पना की गई, अनेकांतवाद की बात की गई कि किसी एकांत को पकड़ोगे तो मिथ्या हो जाएगा, अनेकांत की दृष्टि से। तो यहाँ पर 5 भेद किए हैं, आगे जाके 7 भेद करेंगे। नेगम नए में जो भूत भविष्य और वर्तमान को संकल्प करता है, वो वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई उसे पूर्ण मानता है, उस ज्ञान को, वचन को नेगम नए कहा जाता है। यहाँ तो शब्द नए, नेगम नए एवं भूत नए,
चित्र के साथ बताया यहाँ पे, जो भूत और भविष्य पर्याय को वर्तमान में संकल्प करता है वो निगम है। जैसे एक गृहिणी खाना बना रही है, अभी गैस चालू किया, उसको पूछते क्या बना रही है, क्या कर रही है, वो क्या बोलती है मैं खाना बना रही हूँ, जबकि खाना अभी शुरू भी नहीं हुआ, गैस स्टार्ट किया है, कार्य शुरू करने जा रही है, लेकिन उसके सारा भविष्य काम हाथ में ले लिया। एक व्यक्ति कुल्हाड़ा लेकर के जंगल में जा रहा है, उसको बोला कहाँ जा रहा है, बोले मैं इंद्र लेने जा रहा हूँ। उसने लकड़ी ला करके उसके इंद्र की प्रतिमा बनानी है, तो उसके मन में अभी से क्या कह रहा है, मैं इंद्र लेने जा रहा हूँ, जबकि वो अभी कुल्हाड़ी लेके जंगल के लिए निकला है। जैसे आपने यहाँ कहते कि ये व्यक्ति कहाँ गया, मुंबई गया, अभी स्टेशन भी नहीं पहुंचा, लेकिन हमने क्या कहा उसको, मुंबई। तो ये है नैगम नय। फिर है संग्रह नय, समूह की अपेक्षा से विचार करने वाला नय। ये सारा फर्नीचर है, घर में अलग अलग तरह का फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये सारा फर्नीचर है, समूह की अपेक्षा से बात करता है, वो है संग्रह नय। तीसरा है व्यवहार नय। व्यवहार नय से जीव, पहले कहा जीव, जीव में सभी जीव ले लिए, फिर कहा जीव कैसा, तो सिद्ध और संसारी, दो भेद कर दिए। अब जितने भेद प्रभेद बनेंगे, फिर संसारी में कितने, तो स्थावर त्रस, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का, ऐसे भेद प्रभेद करने जाता है, वो कौन करता है, व्यवहार नय। अब आगे ऋजु सूत्र नय, वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करे। जैसे कोई मुनि साधना कर रहा है वर्तमान में, तो वो साधना करते हुए साधु को कहते हैं कि अभी साधक साधना कर रहा है। कोई भोग भोग रहा है तो उसको भोगी कहते हैं। ये ऋजु सूत्र नय क्या करता है, वर्तमान में जो क्रिया हो रही है उस पर्याय को पकड़ता है। फिर शब्द नय, पर्याय पर विचार करने के साथ साथ वह शब्द प्रधान हो और लिंग कारक आदि शाब्दिक धर्मों के भेद माने, वह शब्द नय। जैसे कुंभ, गड़ा, कलश, नृपति, भूपति, राजा, ये शब्दों की अपेक्षा से, राजा को राजा कहना जो भी सीट पे बैठा हुआ। यह गाय है, समभिरूढ़, जो शब्द जिस रूप से रूढ़ प्रसिद्ध हो गया उसे ही मानना समभिरूढ़ है। गाय शब्द सबके लिए रूढ़ हो गया। एवं भूत नय, जो समय जो क्रिया हो रही है उस समय उसी रूप में अर्थ करने को एवं भूत कहते हैं। जैसे चित्रकार चित्र बना रहा है तो उस समय हम उसको कहते हैं ये चित्रकार है, जिस समय जो क्रिया कर रहा है। तो नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु नय, शब्द नय के दो भेद कर दिए, समभिरूढ़ नय, एवं भूत नय, ऐसे 7 भेद है। नैगम नय संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय। आगे दिया आद्य शब्दों द्वितीय भेदों, 35वें सूत्र में आद्य अर्थात प्रथम, नैगम नय के 2 और शब्द नय के 3 भेद है। नैगम नय के 2 और शब्द नय के 3 भेद है। इन सभी भेदों को मिलाते हैं तो 7 बन जाते हैं। नैगम नय के 2 भेदों में प्रभेद, एक देश परिप्रेक्षी देशग्राही नैगम नय और दूसरा सर्व परिक्षेपी सर्वग्राही नैगम नय। नैगम नय में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय, संकल्प को ग्रहण करने वाला नय। संग्रह नय में जाति के विरोध बिना समूह की अपेक्षा विचार करने वाला नय। व्यवहार नय में विधि पूर्वक पदार्थों के भेद प्रभेद ग्रहण करने वाला। ऋजु सूत्र, इस प्रकार 7 नय की चर्चा की। बाकी हम आगे का दूसरे अध्ययन में आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति। आचार्य भगवान पधार गए।